नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, मेरे घर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहां पर नागों की एक मूर्ति रखी हुई है। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ वहां पर गई। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि यहाँ पर महाभारत में दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। मुझे यह जानकारी बहुत ही रोचक लगी। मैंने सोचा मुझे इसे आप सभी के साथ अवश्य साझा करना चाहिए। तो महाभारत में दी गई कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की पत्नी थी जिनका नाम था कद्रू। कद्रू बहुत ही मन लगाकर अपने पति की सेवा करती। ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब कद्रू ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि बहुत से बलशाली नाग मेरे पुत्र हो। ऋषि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप तक्षक, वासुकी, शेषनाग, करकोटक जैसे कई बलशाली नाग माता कद्रू के पुत्र हुए। ऋषि कश्यप की एक और पत्नी थी जिनका नाम था विंता। एक दिन विंता और कद्रू वार्तालाप कर रही थी। उन्होंने एक सफेद घोड़ा देखा। विंता कहने लगी कि इस घोड़े की पूंछ सफेद है। कद्रू ने कहा कि नहीं, इस घोड़े की पूंछ काली है। वास्तव में घोड़े की पूंछ सफेद ही थी। दोनों में शर्त लगी। कद्रू ने शर्त जीतने के लिए अपने नाग पुत्रों से कहा कि तुम अपना आकार छोटा कर लो और घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे विंता को लगे कि घोड़े की पूंछ काली है और मैं शर्त जीत जाऊं। लेकिन नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। नाग माता कद्रू को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जब माता कद्रू के पुत्र वासुकी नाग को इस बात का पता लगा तो वह बहुत ही दुखी हुई। वह अपनी माता के श्राप से बचने का उपाय सोचने लगी। तब एलापत्र नाम के एक नाग ने कहा कि दुष्ट नाग तो अवश्य जलकर भस्म होंगे, लेकिन जो अच्छे नाग हैं तुम उनकी रक्षा कर सकते हो। तुम जरत्कारु ऋषि से अपनी बहन मनसा का विवाह कर दो। उनके जो पुत्र होगा वह तुम नागों की रक्षा करने में समर्थ होगा। वासुकी ने एलापत्र की बात मानकर अपनी बहन मनसा का विवाह जरत्कारु ऋषि के साथ कर दिया। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ आस्तिक मुनि। आस्तिक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। उन्हें च्यवन ऋषि द्वारा वेदों का ज्ञान दिया गया। उस समय पृथ्वी पर राजा परीक्षित का राज्य था। राजा परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा थे। वे एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पैर वाला बैल और एक गाय खड़ी हैं, जिन्हें एक व्यक्ति डंडे से पीट रहा है। जब राजा परीक्षित ने यह देखा तो वह उसके पास गए और कहने लगे कि तुम जैसे अत्याचारी मनुष्य को तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। उसने कहा, राजन, मैं कलयुग हूँ। ये एक पैर वाला बैल धर्म है और यह गाय धरती है। राजा परीक्षित समझ गए कि यह तो कोई माया है। वह कहने लगे, तुम्हारे जैसे अत्याचारी मनुष्य को मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। तब कलयुग ने कहा कि आपका तो पूरी पृथ्वी पर राज्य है, मैं कहाँ जाऊँ। राजा परीक्षित कहने लगे कि जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री गमन, हिंसा ऐसे कार्य जिस स्थान पर होते हो तुम वहां पर रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि महाराज, यह सारे काम तो जहां होते हैं वहां बुरे व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसा भी कोई स्थान बताइए जहां अच्छे व्यक्ति निवास करते हो, मैं अच्छे व्यक्तियों के साथ रह सकूं। तब राजा ने कहा कि तुम स्वर्ण अर्थात सोने में भी निवास कर सकते हो। राजा भूल गए कि उन्होंने स्वयं सोने का मुकुट धारण कर रखा है। ऐसा सुनते ही कलयुग सूक्ष्म रूप लेकर राजा के सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। राजा आगे बढ़े। उन्हें प्यास सताने लगी। उन्हें शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वे आश्रम के भीतर गए। उन्होंने शमीक ऋषि को प्रणाम किया, लेकिन ऋषि तपस्या में लीन थे। वे प्रणाम का उत्तर कैसे देते। राजा ने 2-3 बार प्रणाम किया, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। उनके मस्तक पर कलयुग बैठा था। इसी के प्रभाव में आकर राजा अपना सारा धर्माचार भूल गए और उन्होंने मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में लाकर डाला। सांप डालने के बाद भी ऋषि तो अपनी तपस्या में ही लीन रहे, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब यह देखा तो क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि राजन, तुमने अभिमानवश मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डालकर उनका अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाम का एक नाग तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
राजा परीक्षित ने जब यह सुना तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। वह सारा राजकाज छोड़कर गंगा के किनारे बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं आकर शुकदेव मुनि ने उन्हें महापुराण भागवत को सुनाया। 7 दिन बाद तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के अंतिम संस्कार के बाद जन्मेजय को राजा बनाया गया। जन्मेजय भी युधिष्ठिर, अभिमन्यु और परीक्षित की भांति ही बहुत ही धर्मात्मा और वीर थे। उन्होंने राजा बनने के बाद क्या किया, इसकी चर्चा हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे। मुझे आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।